राधे राधे दोस्तों, अगर आप लोग भी सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं और इच्छुक हैं कि सुपरवाइज़र कैसे बना जाता है और इसकी योग्यता क्या है, तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, अगर आप लोग इच्छुक हैं कि सुपरवाइज़र कैसे बना जाता है, इसकी क्या योग्यता है, तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और 10 साल का आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में अनुभव होना चाहिए। और उसके लिए जो है कंप्यूटर की डिप्लोमा बहुत ज़रूरी है, उसके अनिवार्य है। तो गाइस, ये तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और 10 साल का जो सबसे बड़ा अनुभव है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में आप कार्यरत हों, तभी आप इसमें सुपरवाइज़र के पद पे जा सकती हैं। अगर आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा है, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में बहुत अच्छा आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, तो चांस हैं कि आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं। उसके लिए डिग्री भी होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अनिवार्य है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और कंप्यूटर डिप्लोमा बहुत ज़रूरी है। गाइस, अगर आप लोग इच्छुक हैं कि आंगनबाड़ी से सुपरवाइज़र कैसे बना जाता है और इसकी योग्यता क्या है और सैलरी क्या है, फॉर्म कब निकलते हैं, कैसे भरना चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो गाइस मैं सब डिटेल से आपको बताऊंगी। कुछ इम्पोर्टेंट मैंने स्क्रीन शॉट लिए हुए हैं, तो मैं उस पर लगा दूंगी अपनी स्क्रीन पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले क्या अनिवार्य है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है कि आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपके पास 10 साल का जो आंगनबाड़ी में है उसका अनुभव होना चाहिए। इससे रिलेटिव सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बेस पे आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं। तो गाइस, और तीसरा इम्पोर्टेंट है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए। आपने या डिप्लोमा किया हो या कोई कोर्स किया हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो गाइस, समय समय पर सरकार इसके फॉर्म निकालती रहती है और आंगनबाड़ी से सुपरवाइज़र का सफ़र अगर तय करना है तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स इनको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने कहीं से कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है तो आप लोग कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए अगर आप इस लाइन में जाना चाहती हैं, क्योंकि सुपरवाइज़र की सैलरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही और उसके सारी जो भत्ते वगैरह हैं सब मिलते हैं। तो अगर आप लोगों का कंप्यूटर कंप्लीट नहीं है या कोई डिप्लोमा नहीं है तो आप लोग 3 मंथ का कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए। एक बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको इसका बहुत अच्छी जानकारी है तो ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर गाइज़, अगर आपका सिलेक्शन आंगनबाड़ी में इंटर के बेस पे हुआ था तो गाइज़ आप लोग ग्रेजुएशन कर लीजिए, क्योंकि ये ग्रेजुएशन ही मान्य है, अदरवाइज़ कोई और नहीं मान्य है कि इंटर के बेस पे होगा नहीं। ग्रेजुएशन मान्य है तो ग्रेजुएशन करना चाहिए। और अब इसके दूसरी इम्पोर्टेंट शर्त क्या है कि आपको अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में कार्य करते हुए 10 साल हो गए हों, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। समय समय पर सरकार इसके जो भत्ते हैं और सैलरी है बढ़ाती रहती है। और इसके बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि इसके पद में बहुत सम्मानीय पद है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। और मतलब कि इसमें प्रमोशन होने के बहुत चांस होते हैं। एक पर्यवेक्षक के रूप में इसमें सुपरवाइज़र के रूप में इस कार्यरत प्रमोशन होता रहता है। तो गाइस, इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस लाइन में जाना चाहती हैं तो आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और कंप्यूटर की डिग्री, डिप्लोमा कोर्स कुछ भी हो उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और 10 साल का अनुभव, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी कर लीजिए। अगर आपका 10 साल कंप्लीट हो गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में और आप सुपरवाइज़र बनना चाहती हैं, आपकी इच्छा है कि मैं सुपरवाइज़र बनूं, और बहुत सुनहरा मौका है और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। तो
स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो आप उस समझना कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंट अगर आपकी आंगनबाड़ी का जो फॉर्म ने डाला था वो इंटर के बेस पे हुआ था, तो अभी भी समय है, आप कर लीजिए। अगर आपने आंगनबाड़ी में 3-4 साल हो गए हैं कार्य करते हुए और आप आगे जाना चाहती हैं, आप मतलब प्रमोशन चाहती हैं कि एक अच्छी मतलब सुपरवाइज़र के रूप में साबित हो, तो उसके लिए तो भाई बीए की डिग्री होनी चाहिए। एमए बीए बीकॉम बीएससी के मतलब ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है और आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा या कोर्स नहीं है, तो वो कर लीजिए, क्योंकि ये मान्य होता है, उसमें मांगते हैं, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। कि अगर आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में कार्य कर रही हैं, तो वो तो एक हो गया। दूसरा, आपने डिग्री भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने कंप्यूटर नहीं कर रखा है तो शायद आप एलिजिबल ना हो। अगर आप कर लोगे, 3 मंथ का कर लो, बेसिक है कंप्यूटर का, तो आप कर लीजिए। तो ये सारी जानकारी उसमें मांगी जाती है। और एज का कोई इशू नहीं है, 40 साल तक एलिजिबल हो सकता है। इसमें हम इसका कंफर्म मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, एज का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो आप अगर देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि थोड़ा सा मिस्टेक है मुझे एज में, एज के बारे में मैंने जानकारी नहीं ली है गाइस। और हाँ, लेकिन जो शैक्षिक योग्यता है और जो एक्सपीरियंस मांगते हैं उसके बेस पे जो भर्ती ले रहे हैं, मैं उसकी पूरी जानकारी लेके आई हूँ आपके साथ। लेकिन एज 40 साल तक का लिमिटेड है। और अगर आपका जो अच्छा कार्य रहा है इस क्षेत्र में, आंगनबाड़ी में आपका कोई उस तरह का बैड, आप इसमें सेलेक्ट हो सकती हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है। कम से कम 20,000 इसकी सैलरी है। और इसके जो भत्ते मिलते हैं वो सारी मतलब इम्पोर्टेंट जितनी भी सुविधाएं हैं एक सुपरवाइज़र को मिलती हैं। तो गाइज़, तो आप लोग, अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया है 10 साल का और आपको आगे अपनी प्रमोट होना है, प्रमोशन चाहिए, तो सुपरवाइज़र के रूप में आप भर्ती हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके पास सारी डिग्री मतलब होनी चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए। चलो अपने प्यारे प्यारे मामा और मौसी से बोलो, कह दो कैसे हो मामा जी, मौसी कैसी हो। तो हेलो गाइस, लव यू। कहते मेरे मम्मा का चैनल को सपोर्ट कीजिए। अच्छा, लव यू कर दो, लव यू कर दो, फ्लैंक किस कर दो। तो जिन बहनों को सुपरवाइज़र बनना है, तो सबसे पहले अगर उनके पास कोई ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करें। और अगर उनके पास कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो कोई बेसिक सा 3 मंथ का कोई कंप्यूटर कोर्स कर लें, तभी एलिजिबल हो सकती हैं। और आपके जो इंटर के बेस पे आंगनवाड़ी में आपकी भर्ती हुई है और आप सुपरवाइज़र बनना चाहती हैं, तो उसके लिए बीए अनिवार्य है। बीए बीकॉम बीएससी ग्रेजुएशन लेवल का एलिजिबल है, तो उसमें आप सेलेक्ट हो सकती हैं। सेलेक्ट क्या, आप उसकी पात्र हो सकते हैं कि उसमें आप सुपरवाइज़र बन सकती हैं, एलिजिबल हो सकती हैं। तो दोस्तों, आपको अनिवार्य है इसमें 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, कंप्यूटर कोर्स और अनुभव, एक्सपीरियंस के बेस पे सुपरवाइज़र बनाया जाता है। तो अगर आपका अच्छा कार्य कर रहा है और अच्छे आपके अनुभव रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी सुपरवाइज़र का पद भी मिल सकता है। लेकिन अगर वही आपका जो अनुभव ख़राब रहा है तो दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, समय समय पर जो सरकार इसके फॉर्म निकालती रहती है, और अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप भी इसका ध्यान दीजिए कि कब फॉर्म आ रहे हैं। और आप एलिजिबल हैं, 10 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं आंगनबाड़ी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि आप इसमें फॉर्म डाल सकती हैं। और गाइस, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी बहुत अच्छी सैलरी है
और इसमें किसके सारे भत्ते भी मिलते हैं। और इसमें जो सम्मान का पद है, सर्वेक्षण करने का पद है, वो बहुत ही सम्मानीय पद है। तो गाइस दोस्तों, जो भी महिलाएं हैं, हमारी प्यारी प्यारी बहनें हैं, आंगनबाड़ी का जो बहुत अच्छा अनुभव रहा है और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, बीए वगैरह कर रखी हैं और कंप्यूटर का ज्ञान है, तो वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए सुपरवाइज़र के लिए। गाइस, अगर आपको स्कूटी नहीं चलानी आती है तो स्कूटी भी सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप सर्वेक्षण कैसे करेंगे। अब भाई सर्वेक्षण करने के लिए तो स्कूटी चलाना आना चाहिए ना, उसमें ये कोई पात्र नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि स्कूटी महिलाओं को चलाना आनी चाहिए, तभी आप दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।